बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत की साजिश पकड़ी गई। इमरान खान की हिकमत अमली काम आ गई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने साजिश की थी कि वो इमरान खान को दीवार से लगा देंगे, लेकिन इमरान खान ने अपने हिकमत अमली बदलते हुए लॉन्ग मार्च और धरने को स्ट्रेटेजी के तहत तब्दील कर लिया। अब बैरूनी और अंदरूनी साजिशों के किरदार आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेनकाब होने लगे। इमरान खान ने इशारा किया था ब्रिगेडियर गजनफर की तरफ, लेकिन आज उन्होंने टीवी पर आकर फट पड़े। ये वही किरदार हैं जिन्होंने धांधली को रूज पे पहुंचाया था। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत अपने जाल में फंस गई। इमरान खान की हुकूमत तो गिराई, लेकिन खुद अवाम की नज़रों में गिर गई। आपस के इख्तलाफात, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की दुश्मन बनने लगी। अख्तियारात की जंग और अगले इलेक्शन जीतने की साजिश पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। नवंबर में तैनाती कौन करेगा, मामला उलझ गया। दूसरी तरफ इमरान खान ने पंजाब को फतह करने की साजिश मुस्लिम लीग नून की नाकाम बना दी। अब वो हर हलके में जाकर वर्कर कन्वेंशन करेंगे और वहां लो नारे होगा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, गुलाम हुकूमत नामंजूर, बेपैंदे लोटे ठा। अब इस स्कीम के तहत जब ये इतला पहुंची मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के पास कि इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन जो लोटों की सीटों पर खाली हुए हैं वहाँ जाकर करेंगे, तो उससे वहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में खौफ आ गया कि अगर इमरान खान लोगों को आकर इम्पोर्टेड हुकूमत के आने और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की साजिश के किरदारों को बेनकाब करेंगे, तो उन उम्मीदवारों को अपने हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात चुराने की साजिश इमरान खान ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है और अब इंतज़ामिया भी खौफ में है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तरीके साहब ने कहा कि तमाम सरकारी अफसरान हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सरकारी मशीनरी ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई को होने वाले में अगर धांधली करेंगे तो आने वाले वक्तों में उन्हें सज़ा भुगतना होगी। सरकारी अफसर, उन्होंने कहा, कायदे आज़म के मुताबिक आइन और कानून के दायरे में रह के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। किसी सियासतदान को खुश करने के लिए, पुरकशिश ओहदा लेने के लिए अगर उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया तो उनकी फरिश्ते बनाने का आर्डर कर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जैसे ही उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई और पाकिस्तान के कुछ किरदारों ने छुप कर इमरान खान की पीठ पर वार किया और उस पर उन्होंने रिएक्ट हो के लॉन्ग मार्च और धरने का सिलसिला जारी किया। जब उन्हें पता चला कि मौजूदा हुकूमत अपने केस ख़त्म कराने में तो कामयाब हो गई, लेकिन माशी दलदल में फंसते हुए अवाम की नज़रों में बदनाम और दूर फासले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च की बजाय स्ट्रेटेजी चेंज कर दी और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मीर जाफरों को आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब करना शुरू कर दिया। पिछले 3 दिन में कई किरदार बेनकाब हो गए और अब कहा जा रहा है, अहम लोग सर जोड़ के बैठ गए हैं कि इमरान खान ने सारे हकायक अवाम को बता दिए तो वो न सिर्फ उनके अदारों की बदनामी होगी, बल्कि अदारों में उनके खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अब इमरान खान उनके लिए डरोना ख्वाब बनते जा रहे हैं। इमरान खान ने इस सिलसिले में खुद मुतरक होना शुरू कर दिया और अपने 5 मेन प्लेयरों को कहा है कि आप रजीम चेंज के असल किरदारों की तरफ आएँ और पता करें कि कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई और उनको कौन से वज़रा को कौन सा पैगाम दिया गया। हुकूमत खुद इमरान खान से पीटीआई से वादा करने के बावजूद, एस्टेब्लिशमेंट से वादा करने के बावजूद कि हम हुकूमत असम्बली तोड़ने लगे, नए इलेक्शन करने लगे, उनको किसकी हमायत ने गिरती हुई दीवार को सहारा दिया?
उन किरदारों को भी अब बेनकाब इमरान खान कर रहे हैं। नाज़रीन, जब यह हुकूमत आई थी तो 20 दिन तक संभल नहीं सकी थी और इन्होंने फैसला किया कि हम हुकूमत छोड़ के नए इलेक्शन कराते हैं। यही मुतालबा खुद मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम पर अरबों खरबों रुपए के केस हैं, हम दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उन्होंने बास बैसाखियों का सहारा लिया। बैसाखियों ने सहारा तो दे दिया, लेकिन इन्हें चलना फिर नहीं आया। अब इसी सूरत हाल में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की बजाय अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी कि महंगाई के इस बोझ तले हुकूमत खुद दब जाएगी। इमरान खान सियासी मैदान में अब खुद आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी और MQM में फासले बढ़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इख्तलाफात बढ़ते पीपल्स पार्टी और MQM में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और उधर PTI और सिंध में जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो सकता है, जबकि MQM ने पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग के साथ बल्दियाती इलेक्शन में इत्तेहाद पर गौर शुरू करने दिया। इससे पीपल्स आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ आमने सामने आएंगे। अगर ऐसे में आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हुकूमत का साथ छोड़ते हैं, उनकी 56 सीटें कौमी असम्बली में हैं, 2 निश्चितों पर सिर्फ ये हुकूमत खड़ी है और हुकूमत का धड़म तख्ता हो जाएगा। ना सिर्फ वजारत उज़्मा से गिरेंगे, बल्कि सीधा डयाला जेल या कैंप जेल में जाएंगे, जो इनके पास खिलाफ मुकदमात हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जो 20 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, इलेक्शन कमीशन ने डिसीड किया था, इनके खिलाफ खुद मैदान में उतरा है और वो इतवार के रोज़ यानी कि कल लाहौर के सियासी खाड़े में उतरेंगे। इस मौके पर जहां वो पंजाब असम्बली के चारों ज़िमनी हलकों में जाएंगे, वहां ना सिर्फ अपने उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम चलाएंगे, बल्कि लोटों के बिकने की कीमत और उनको खरीदारों को भी बताएंगे, और जो न्यूट्रल ने उनके साथ सलूक किया है, जो उनको कहते कुछ थे करते कुछ थे, उनको भी एक्सपोज करेंगे। इस वक्त नाज़रीन, इमरान खान को इतला मिली थी कि इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी और बाज़ दीगर लोग हर मुमकिन जायज़ नजायज़ कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से पंजाब में 14 अजला में होने वाले 20 ज़िमनी इलेक्शनों में हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने के लिए कमो बेशतर 15 सीटें जीती जा सकें। याद रखेंगे, ये 20 की 20 सीटें 2018 के इलेक्शन में PTI जीती थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती थी, और ये सब लोटे अपनी पार्टी से वफादारी करके अपनी खरीदो फरोख्त मुबैना अरबों करोड़ों रुपए लेकर इन्होंने हमजा शहबाज को इत्मीनान का वोट दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया कि लोटों का वोट नहीं गिना जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने रिसीट कर दिया। पंजाब के 20 हलकों में होने वाले इंतखाबात में इस वक्त हुकूमत के लिए मोरो या मार दो की सूरत हाल साबित है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत समझती है कि अगर 20 में से 15 सीटें ना जीती तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकेंगे। अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकेंगे तो शहबाज शरीफ के लिए वफाक में हुकूमत चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिर नए इलेक्शन के अलावा इनके फैसिलिटेटर न्यूट्रल और इनको बैसाखियाँ मुहैया करने वाले भी बेबस हो जाएंगे और इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हमजा शहबाज को मतलूबा नंबर हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी समेत ना नज़र आने वाली ताकतें 25 नशिस्तें जितवाने के लिए हमजा को लिए गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके अपनाने के लिए सर तोड़ रही है और ताकत का इस्तेमाल कर रही है और लोगों को खौफजदा कर रही है, जिस पर PTI का कहना है खान जिदो आएगा लग पता जाएगा। अब इमरान खान ने फैसला किया है वो 14 के 14 अजला में जाकर जहां ज़िमनी इलेक्शन MPA के हो रहे हैं, वहाँ लोटों की हकीकत और उनके खिलाफ होने वाली साजिश के बज़ाहिर और छुपे हुए किरदारों को बेनकाब करेंगे, जिससे PTI की जीत के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने इस सिलसिले में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर धांधली हुई तो PTI नताइज तस्लीम नहीं करेगी और धांधली रोकने के लिए जान माल की परवाह किए बगैर आएगी। उन्होंने कहा PTI का हर कारकुन
उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन का जगह नहीं छोड़ेगा जब तक सील करके रिटर्निंग अफसर की तस्दीक शुदा मोहर वाले कागज फॉर्म 14 ना उनको दिए जाए, उन्हें अपने नहीं छोड़ा जाएगा। और पोलिंग काउंटिंग के दौरान 200-300 लोगों को हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा होने की इमरान खान ने हदायत की है। इसके अलावा शाह महमूद का कहना है कि इमरान खान लाहौर में खिताब के दौरान इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक ख़ास पैगाम देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की धांधली करने की प्लानिंग का बेनकाब हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी अपने ओहदे पर रहना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर अस्करी क़यादत ना चाहती तो किसी भी कीमत पर उनकी हुकूमत ना ख़त्म होती। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को तोड़कर, असद उमर ने कहा 3.5-4 साल हमारे इत्तेहादी हमारे साथ आराम से चल रहे थे, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्लैकमेल करके 14 जमातों के एक जुलूस को, मजमे को इकट्ठा करके रस्से से बांध के रखा हुआ है, जो बहुत जल्द हकायक सामने आने पर 14 जमातें एक दूसरे से रस्सा तोड़ाकर भागेगी और ये शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म है वो दोबारा नैब कवानीन की वजह से जो बच रहे हैं इनके खिलाफ नए केस बनाकर कानून की गिरफ्त में सजा। दूसरी तरफ मौजूदा महंगाई होने की वजह से 30% शरह महंगाई होने की वजह से हुकूमती अराकीन को, उम्मीदवारों को अपने हलकों के जाने में मुश्किल हो रही है। अवाम सख्त नारे ला रही है, लोटे ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में हुकूमत की इस साजिश को इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाकर PTI की 20 के 20 अरकान को कामयाब कराने में कामयाब होती है कि नहीं, इसके लिए 17 जुलाई तक इंतज़ार करना होगा। इमरान खान की बदलती हुई हिकमत अमली बॉलिंग के दौरान यॉर्कर से मौजूदा हुकूमत के बल्लेबाज बेबस होके वापस एक एक होके पवेलियन में वापस लौट रहे हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अहम राज इमरान खान कल अफशा करेंगे और इसके दरमियान साजिशों को नींदरें हराम होती जा रही हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।